नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल परवेज आज ए टू जेड स्टडी चैनल पर ज्योग्राफी के कुछ मिनी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आया हूं, जो टेट, सुपर टेट, सी टेट, IAS, PCS, SSC और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें। तो आइए बिना समय गंवाए इस सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो आपके पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बाढ़ के प्रभाव हो सकते हैं। दोस्तों, बाढ़ की समस्या लगातार बनी रहती है, इस कारण यह प्रश्न काफ़ी प्रासंगिक साबित होता है। आपके कथन है, भौतिक अवसंरचना का विनाश होता है। दूसरा, जल जनित रोग की घटनाओं में वृद्धि होती है। तीसरा, कृषि क्षेत्रों की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, बाढ़ के प्रभाव उपयुक्त तीनों ही विकल्प सही साबित होते हैं, यानी भौतिक अवसंरचना का विनाश होता है, जल जनित रोगों में वृद्धि होती है और कृषि क्षेत्रों की उर्वरता में वृद्धि होती है। इसलिए उपयुक्त तीनों ही कथन सही है। और विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर 4 अर्थात डी 1, 2, 3 तीनों ही सही होंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। वायु को पूर्णतया संतृप्त कहा जाता है जब ए, निरपेक्ष आर्द्रता 100 ग्राम प्रति घन मीटर होती है। बी, सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है। सी, वाष्पकण मेघों के रूप में संघनित हो जाते हैं। और डी, वर्षा आरंभ होती है। तो वायु को पूर्णतया संतृप्त जब कहा जाता है जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ग्रस्ता 40 प्रचंड 50 और चिखता 60 पदों का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न आप वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन से महासागरीय धाराओं के संबंध में, बी, जेट धाराओं के संबंध में, और सी, पूर्वी पवनों के संबंध में, और डी, पछुआ पवनों के संबंध में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पॉज करके आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात पछुआ पवनों के संबंध में। दोस्तों, दक्षिणी अक्षांश के 40 डिग्री अक्षांश पर पछुआ पवनों को ग्रस्ता 40, 50 डिग्री अक्षांश पे प्रचंड 50 और 60 डिग्री अक्षांश पे चिखता 60 के नाम से संदर्भित किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मक पर विचार कीजिए। आपके जलधाराएं दी गई हैं, उन्हें तटों से संबंध बताना है। आपके पहला जलधारा अगुल्हास धारा अफ्रीका का पूर्वी तट, दूसरा एर्मिंगर धारा अलास्का तट, तीसरा हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। तो उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। आपके ए ऑप्शन, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात केवल 1 और 3, यानी अगुल्हास धारा आपका अफ्रीका के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है और हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पे। एर्मिंगर धारा उत्तरी यूरोप की ओर प्रवाहित होती है, आइसलैंड के पास से। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले 5 की ओर। पृथ्वी की परतों और उनकी संरचना के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपकी परत दी गई है महाद्वीपीय परपटी, जिनमें सिलिकॉन और आयरन पाया जाता है। दूसरा, महासागरीय परपटी, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तीसरा, प्रवार या मेंटल, ऑलिविन। चौथा, क्रोड या कोर, निकेल और आयरन। तो दोस्तों, विकल्पों की बात करें तो उपयुक्त में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित हैं। आपके ऑप्शन से केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3 और 4, सी केवल 3 और 4 और डी केवल 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अर्थात केवल 3 और 4, यानी मेंटल में ऑलिविन की संरचना पाई जाती है और कोर्ड में निकल और आयरन, जिसे आप निफे कहते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। बिग स्प्लिट घटना किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। तो आपके ऑप्शन से चंद्रमा, बी सूर्य, सी पृथ्वी और डी सौरमंडल। तो बिग स्प्लिट घटना की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात चंद्रमा। तो प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। कथन है, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। दोस्तों, इस प्रश्न को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है, जिसे आप आसानी से काल जा पीसी नामक ट्रिक से याद कर सकते हैं। काल यानी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी, यानी 4, 2, 1, 3। तो विकल्प की बात करें तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थलाकृतियाँ और भू आकृतिक कारक। आपका स्थलाकृतिक पहला पेडिप्लेन या पदस्थली हिमनद, दूसरा डोलाइन भूजल, तीसरा संप्राय मैदान या पेनीप्लेन पवन के कारण,
तो उपरोक्त में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित हैं? आपके ऑप्शन से ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और डी 1, 2 और 3। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात केवल 2, यानी कि डोलाइन जो है भूजल से निर्मित होता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल विज्ञानी संबंधी सूखे का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ऑप्शन से ए अपर्याप्त वर्षा की लंबी अवधि के साथ वर्षा के सामयिक और स्थानिक वितरण में असमानता। दूसरा, जल भंडारों और जलाशयों में जल की उपलब्धता में अत्यधिक कमी। सी, मृदा में आर्द्रता की कमी से फसलों का नष्ट होना। और डी, जल की कमी के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता में गिरावट होना। यानी सूखे का जो है अलग अलग विज्ञानों में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको जल विज्ञानी संबंधी सूखे की परिभाषा में देना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात जल भंडारों और जलाशयों में जल की उपलब्धता में अत्यधिक कमी को जल विज्ञानी संबंधी सूखे के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ लें। निम्नलिखित में से मृदा का कौन सा प्रकार स्वतः जुताई की विशेषता को प्रदर्शित करता है? आपके ऑप्शन से ए जलोढ़ मृदा, बी काली मृदा, सी लैटराइट मृदा, डी पीटमय मृदा या पीट मृदा। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अर्थात काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया।